हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार सिविल रिफ्लेक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कट्ठा को डिसमल में कैसे चेंज किया जाता है या फिर एक डिसमल में कितना वर्ग फीट होता है। तो गांव घर में आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि जैसे मेरा 1.25 डिसमल या 3.5 डिसमल या 1.25 डिसमल ज़मीन मेरा घट रहा है, तो वो बोलता है कि नहीं, हमको डिसमल समझ में नहीं आता है, हमको कट्ठा में बताइए। तो कैसे मतलब कितना होता है एक कट्ठा, एक डिसमल मतलब एक कट्ठा कितना डिसमल होता है, या फिर 1.25 डिसमल कितना कट्ठा होता है, 1.25 डिसमल कितना कट्ठा होता है। तो आज उसी को कन्वर्ट करना हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, उसके पहले एक बेसिक नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे और वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, तो आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगा कि कैसे चेंज किया जाता है। तो देखिए, तो यहाँ देखिए कुछ नोट्स में पहले लिख लेते हैं। तो देखिए कि स्टार्ट करते हैं हम कट्ठा से। हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं ये सब के बारे में, फिर भी थोड़ा एक रिवीजन करवा देते हैं। तो देखिए क्या होता है, एक कट्ठा क्या होता है आपका 20 धूर होता है। पहले भी बता चुके हैं कि एक कट्ठा 20 धूर होता है और एक धूर आपका 20 धूर की होता है। और एक धूर की, इसको लिख लेते हैं, एक धूर की 20 फुट की और एक फुट की आपका 20 चुरकी होता है। समझे कि नहीं? तो पिछले वीडियो में हम शायद बोल दिए थे कि एक धुर की 20 चुरकी होता है, जो कि बाय मिस्टेक गलत हो गया था। तो यहाँ देखिए, एक धुरकी जो होता है आपका 20 फुट की होता है और एक फुट की आपका 20 चुरकी होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक धुरकी जो होता है कितना 400 चुरकी होता है। तो यहाँ तक तो बात हो गई। तो अब देखिए हम चेंज कैसे करेंगे इसको। तो यदि आप मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो हम बताए थे कि एक धुर क्या होता है। तो देखिए फिर यहाँ से एक रिवीजन करवा देते हैं कि एक धुर क्या होता है। देखिए, एक धुर जैसे मेरा ये ज़मीन है, ये मेरा ज़मीन हो गया। तो देखिए, यदि हम धुर की बात कर रहे हैं कि एक धुर क्या होता है, तो देखिए एक धुर मेरा क्या होता है। तो देखिए, एक लग्घा चौड़ाई की ओर, तो ये हो गया मेरा एक लग्घा, लग्घी भी कहा जाता है इसको, लग्घा या लग्घी। तो एक लग्घा चौड़ाई की ओर, एक लग्घा लंबाई की ओर। तो ये इससे जो एरिया बनता है, एक लग्घा चौड़ाई की ओर, एक लग्घा लंबाई की ओर, तो इससे जो एरिया बनता है इसी को कहा जाता है एक धूर। समझे कि नहीं? एक लग्घा लंबाई, एक लग्घा चौड़ाई। तो अब एक लग्घा होता क्या है? तो देखिए, एक लग्घा क्या होता है। तो एक लग्घा जो है जनरली 4 से 12 हाथ लिया जाता है, कहीं पे 5.5 हाथ भी लिया जाता है। तो मेरे एरिया में जो है 5.5 हाथ का लग्घा चलता है। तो आप अपने अनुसार डिसाइड कर लीजिए कि आपके एरिया में कितना होता है, तो उसके अनुसार निकाल देंगे। तो देखिए, तो एक लग्घा जो होता है आपका 4 से 12 हाथ के बीच लाई करता है। समझे कि नहीं? तो देखिए, तो एक धूर मेरा एक लग्घा कितना हो जाएगा 5.5 हाथ। मेरे इधर 5.5 हाथ का चलता है, तो 5 हाथ चौड़ाई की ओर और 5 हाथ 5.5 हाथ लंबाई की ओर। तो इससे जो एरिया बना मेरा क्या कहलाएगा? एक धूर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, 5.5 हाथ इंटू 5.5 हाथ। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे और एक चीज़ और देखिए, एक हाथ जो होता है मेरा वो होता है 1.5 फीट। एक हाथ 1.5 फीट होता है और एक हाथ क्या होता है आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है वो होता है एक हाथ। तो इसको अगर इंच में लिखना चाहे तो हम कह सकते हैं 18 इंच, क्योंकि 1 फीट कितना होता है 12 इंच होता है। 1 फीट 12 इंच, तो 1.5 फीट कितना हो जाएगा 18 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से आप वैल्यू रखिए, 5.5 हाथ इंटू 1.5, क्योंकि इसको हम फीट में ला लिए। अगर इस फीट से कितना हो जाएगा आपका, फिर इस 5.5 हाथ को अगर फीट में करें कन्वर्ट तो इतना हो जाएगा। समझे कि नहीं?
तो ये 5.5 जो है ये मेरा हाथ है, और अगर इसको फीट में कन्वर्ट करें तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने पे आपको कितना आता है, तो यहाँ देखिए 5.5 हाथ इंटू डे, ये आ जाता है आपका 68.0625 वर्ग फीट। क्लियर। तो एक धूर आपका इतना होता है। तो यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि एक धूर जो होता है वो होता है आपका 68.0625 वर्ग फीट। यदि आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मीटर में भी कर सकते हैं, क्योंकि समझे कि ना। तो हम यहाँ वर्ग फीट लेकर के चल रहे हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है 10.76 वर्ग फीट। तो वहाँ से एक वर्ग फीट बराबर कितना मीटर होता है वो निकाल करके आप मीटर में कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई धूर की। यदि हम कट्ठा की बात करें, एक कट्ठा क्या होता है, तो एक कट्ठा यहाँ से देख सकते हैं क्या होता है 20 धूर होता है। तो एक धूर बराबर इतना वर्ग मीटर। यदि इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें 68.0625 मल्टीप्लाई 20, क्योंकि ये मेरा एक धूर होता है। इस एक धूर को अगर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा किस में आ जाएगा, कट्ठा में आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपका 1361.25 वर्ग फीट। तो इसको भी लिख लेते हैं कि एक कट्ठा 1361.25 वर्ग फीट। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हमको कन्वर्ट करना है। तो देखिए हम ये सब जो कर रहे हैं 5.5 हाथ लेकर के कर रहे हैं, समझे कि नहीं। हम ये सब जो कैलकुलेट कर रहे हैं 5.5 हाथ लेकर के कर रहे हैं। तो आप अपने एरिया में पूछ लीजिए या फिर वहाँ से पता कर लीजिए कि आपके हाथ में एक लग्घा जो है कितना हाथ का चलता है। तो देखिए हम पूर्णिया में शायद 4.5 हाथ का लग्घा चलता है, जहाँ तक हमको पता है। तो वहाँ 4.5 हाथ का लग्घा चलता है, और अररिया में 7 की 7.5 हाथ का लग्घा चलता है, और मेरे इधर तो 5.5 हाथ का लग्घा चलता है। तो आप अपने अनुसार डिसाइड कर लीजिए। तो उसके अनुसार आपका धूर, ये जो धूर है एक धूर बराबर कितना वर्ग फीट होता है। तो इसका वैल्यू, इस सब का वैल्यू आपका चेंज होते रहेगा। तो यहाँ देखिए अब यहाँ से हमको कट्ठा में चेंज करना है। तो यहाँ देखिए तो देखिए यहाँ पे एक कट्ठा कितना डिसमिल होता है। तो यहाँ देखिए पहले तो यह देखिए कि 1 एकड़ आपका कितना स्क्वायर फीट होता है। 1 एकड़ आपका 43,560 वर्ग फीट होता है, समझे कि नहीं। 1 एकड़ जो होता है आपका 43,560 वर्ग फीट होता है। और एक चीज़, 1 एकड़ जो होता है वो आपका 100 डिसमल होता है। 1 एकड़ आपका 100 डिसमल, और 1 एकड़ अगर फीट में बात करें तो 43,560 वर्ग फीट होता है, और डिसमिल में बात करें तो 100 डिसमिल होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 1 डिसमल कितना होता है आपका। तो यहाँ देखिए 1 एकड़ कितना हो गया 100 डिसमल, और 1 एकड़ स्क्वायर फीट में बोले तो 43,560 वर्ग फीट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 डिसमल 435.6 वर्ग फीट होता है। इस दोनों के रिलेशन से हम ये कह सकते हैं कि 1 डिसमल 435.6 वर्ग फीट होता है। तो अब यहाँ देखिए अगर 1 कट्ठा को डिसमल में चेंज करें तो यहाँ देखिए 1 कट्ठा आपका कितना वर्ग फीट होता है। 1 कट्ठा कितना वर्ग फीट होता है।
तो यहाँ देखिए कितना होता है 1361.25। तो यहाँ लिखिए 1361.25 और 1 डिसमल कितना होता है 435.6। एक यूनिट में ला लीजिए, उसके बाद कन्वर्ट करने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ देखिए 1361.25 डिवाइड 435.6, तो ये आ गया आपका 3.125 डिसमिल। समझेंगे? तो 1 कट्ठा जो हो गया आपका 3.125 डिसमिल हो गया। लेकिन ये 5.5 हाथ लेकर के, अगर 4.5 हाथ लेकर के करते तो इसका वैल्यू डिफरेंस होता, 7.5 हाथ लेकर करते तो उसका वैल्यू कुछ और होता। तो यहाँ तक क्लियर है? अगर 1 कट्ठा के वर्ग फीट में बात करें तो कितना हो जाएगा 1361.25 और 1 डिसमिल कितना हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं 435.6। तो ये था मेरा। तो आपको इसमें कोई भी डॉट्स है, डॉट्स तो नहीं होना, इसमें आपको कोई भी डॉट्स तो नहीं होना चाहिए। यदि कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। तो इसमें कोई भी आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए। यदि कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। करने का बंद हो। तो यहाँ देखिए अब क्या करना है, हमको कट्ठा को डिसमल में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे कि 1 एकड़ जो होता है आपका कितना होता है 43,560 वर्ग मीटर, वर्ग फीट। 1 एकड़ आपका होता है 43,560 वर्ग फीट। और ऐसे भी कर सकते हैं 1 एकड़ जो है वो 100 डिसमल होता है। 1 एकड़ आपका 100 डिसमल होता है। तो यहाँ से यदि हम बात करें डिसमल के बारे में तो 1 डिसमल हम कह सकते हैं ना, 1 डिसमल कितना होता है 435.6 वर्ग मीटर, वर्ग फीट। अगर मीटर में लिखिएगा तो इसको 10.76 से डिवाइड कर दीजिएगा तो वो आपका आ जाएगा वर्ग मीटर में, क्योंकि 1 वर्ग मीटर जो होता है 10.76 वर्ग फीट होता है। तो इस दोनों के रिलेशंस की सहायता से हम डिसमल में निकाल लिए कि 1 डिसमल 435.6। तो यहाँ देखिए अब 1 कट्ठा के बारे में बात करते हैं कि 1 कट्ठा कितना डिसमिल होता है। तो यहाँ देखिए 1 कट्ठा जो होता है कितना, इसको वर्ग मीटर होता है, वर्ग फीट। कट्ठा जो होता है आपका 1361.25 वर्ग फीट होता है। यहाँ से देख सकते हैं निकालें, ये जो वैल्यू निकाले हैं हम 5.5 हाथ लेकर के निकाले हैं, समझे कि नहीं। यदि 1 लग्घा यदि 4.5 हाथ लेकर के कीजिएगा 1 लग्घा को तो उसका वैल्यू कुछ और होगा, समझे कि नहीं। जो भी होगा लेकिन इससे कम होगा। और अगर यदि 6 हाथ लेकर के कीजिएगा तो इससे इसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो आप देख लीजिएगा कैसे। तो यदि हम किस में निकाल रहे हैं, कट्ठा में, तो यहाँ देखिए। और 1 डिसमल कितना होता है 435.6, तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा आपका 13 चेक कर लेते हैं एक बार। यस, तो इतना ही आ जाएगा आपका 3.125 डिसमिल होगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या 1 कट्ठा जो हो जाएगा आपका 3.125 डिसमिल। यदि 1 कट्ठा को वर्ग फीट में बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 1361, 5.5 हाथ लेकर के 1361.25। क्लियर।
और 1 डिसमिल कितना हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं 1 डिसमिल हम निकाल रहे हैं 435.6 वर्ग फीट। तो इसमें कुछ डॉट्स नहीं होना चाहिए। यदि कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि चैनल पे नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाते रहता हूँ। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।